मैंने तब कहा था कि ये सबके घर पे आएगी ये मुसीबत, तो आप इकट्ठे हो जाएं। और पूरे पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को नहीं, देखें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि सहाफ़ी अलग इकट्ठे हो जाएं, वकील अलग इकट्ठे हो जाएं, जज अलग इकट्ठे हो जाएं, पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो जाए भाई, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो गाइड करो आपकी ज़ाहिर है आपने टीम आपने ही शुरू किया। उस वक्त जब प्रो पीएमएल लोगों को रिलीफ मिल रहा था और ये लोग उनके साथ खड़े थे, उस वक्त हम इनके खिलाफ हो रहे थे, लेकिन फिर हमें ये बाद में पता चला गया था बिरला साहब और इनका असूल ये है कि हमने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़ा होना और ये सबके साथ खड़े हों, जिसका मामला है उसके साथ खड़े। और दिलचस्प बात यह है कि जिनके साथ ये जिनके लिए थे वो आप इनके खिलाफ खड़े। तो माशाल्लाह सर ये साकिब भाई, अवैस भाई, ये जो इन्वेस्टिगेशन वाले इदारे हैं, दे आर यूजिंग दैट। देखिए हमें तो हुक्म ही नहीं इन्वेस्टिगेशन का, तो हम तो वी आर लेफ्ट इन द कोर्ट बाय बोथ एंड, तो हेंस दिस पिटीशन। नहीं, लेकिन इसमें जो इमरान ने बात की है ना कि जो उनकी फैमिली है, ये चम्मच ये ट्रैक है आ जाए नहीं उसके इसमें जो दूसरी चीज है कि हमें ये इस चीज का ख्याल करना है। एक तो हमने सबने कमीशन को, अगर कमीशन बनता है तो उसको हमने पूरा उसके साथ ताउन करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है हमने कि कमीशन जब बन जाएगा तो उस कमीशन में कोई बंदा आके अरशद शरीफ के नाम पे अपना जो सियासी एजेंडा है उसकी तकमील की कोशिश ना करे। दैट कमीशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ऑफ सम पीपल, जो कि पहले भी होता रहा। और उन तमाम लोगों को उस कमीशन में बुलाया जाना चाहिए जिन पर अरशद शरीफ की फैमिली का इल्ज़ाम है और हमारा भी इल्ज़ाम है। क्यों जी? एग्जैक्टली, ये ठीक है। और मेरे ख्याल में भी अगर ये आगे चलता है केस तो उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड भी लेना चाहिए। नहीं हम मैंने तो शुएब रज़ाक साहब से कहा है जी, क्योंकि ये पहले भी उनके साथ राब्ते में रहे हैं कि उनके साथ रब्ता करें। उन्होंने खुद इनसे रब्ता किया है और मैंने उनसे कहा कि उनको आप पार्टी बनाएं। मैंने तो उनको ऐसा ही उनकी एहलिया हमारे मतलब आज जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक हमें वी शुड अप्रोच देम और दे आर मोर देन विलिंग। इमरान भाई ज़ाहिर है मतलब इसमें एक फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है कि साल डेढ़ साल से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और अगर आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और अदालत इसको अप्रिशिएट कर रही है तो दे शुड बी ऑन बोर्ड। ऑफ एंड ऑन आवाज उठाते हैं लेकिन फिर नहीं सुनी जाती, फिर खामोश हो जाती है। उसकी वजह ये हो रही है कि मेरी लीग ठीक है सर आज समझ, और प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है। चले बस हम
हमारा मसला बस करें यार, ये हमारा जो बात करनी है ना वो कर लिया, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा आप दूसरे सवालों को। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू बहुत। कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं। आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं, सहाफ़ी हज़रात भी। कितना इंपॉर्टेंट है आप सबका इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे चलना? मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में, तो मैंने तब कहा था कि ये सबके घर पे आएगी ये मुसीबत, तो आप इकट्ठे हो जाएं। और पूरे पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को नहीं, देखें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि सहाफ़ी अलग इकट्ठे हो जाएं, वकील अलग इकट्ठे हो जाएं, जज अलग इकट्ठे हो जाएं, पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो जाए भाई, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को मसाइल बेशुमार हो गए और इकट्ठे होकर उसमें से हम निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस एक चीज़ पे था। हामिद मीर साहब ने एक चीज़ को इनिशिएट किया और उन्होंने सबको दावत दी। हम लोग तो काफ़ी मायूस थे जिस तरह अदलिया के अंदर इस केस को देखा गया, लेकिन उन्होंने, मीर साहब ने कहा जी कि पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, मैं एक पटिशन डाल रहा हूँ, आप सब आएँ और इसका हिस्सा बने। बाकी जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने भी मशवरा किया। मैं फिर कल स्पेशली मैं आया यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने इनसे मुलाकात की और हमें हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। दरवाज़ा खटखटाया, आज तो जवाब अच्छा आया, देखते हैं आगे क्या चलता है। अच्छा, इमरान रियाज साहब, माजी में भी ऐसे केसेस हमने अदालतों में देखे हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। अब की बार आपको कितने पुरुमीद है कि अब की बार ये मामला अदालत में मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखें, अरशद शरीफ शहीद है, ये तो आप सब मानते हैं, तो इंसाफ ज़रूर होगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी नेक्स्ट लाएमल आप लोगों का क्या है? क्योंकि एक्शन फौरन भी बना रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, हामिद मीर साहब ने कहा है। वो कुछ ऐसी इतलात हैं सहाफ़ियों के पास इस्लामाबाद में और कुछ मेरे पास भी हैं। एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही है मुबैना तौर पे, कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्होंने उसको देखा भी है। तो सहाफ़ियों को इस वक्त अपनी सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, और वो ये सोचते हैं कि वो इकट्ठे होकर इसको हल कर सकते हैं या किसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस्लामाबाद से। बाकी शहरों में भी सहाफ़ियों से रब्ता किया है। कल मैं जब मीर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ तक रब्ते कर चुके हैं, और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी बताया कि कितने लोग ऑन बोर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अच्छी बात ये है कि किसी अच्छे कॉज के लिए और किसी को कोई मुसीबत पड़े या किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बाकी लोग उसके साथ खड़े हों। इत्तेफाक है या इख्तलाफ है उसके बावजूद। इमरान साहब, आखिर में सर ये बता दें कि इस इकट्ठे होने का आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा, और अरशद साहब के बाद अब ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बता दें। देखें, वो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है अरशद भाई का कि वो तो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आखिरी दफ़ा जब अदालत में आया था उनके साथ आया था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने नाश्ता भी करवाया था। तो उसके बाद मैं आज आया हूँ तो ये अदालत भी बदल गई है, एक नई जगह पे है। पहले मैं वहाँ दूसरी जगह पे आया था। इकट्ठे होने का तो हमेशा फ़ायदा होता है, और हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं कि टुगेदर वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो गिरते जाएंगे। इख्तलाफ होना चाहिए। आज जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इन सबका आपस में इख्तलाफ है, बहुत सारे इश्यूज पे इख्तलाफ है, नज़रियात पे इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ आइंदा भी रहेगा। लेकिन हम इख्तलाफ को अब रिस्पेक्ट देंगे। हमने ये सीख लिया है कि अपने इख्तलाफ को अपनी कमज़ोरी की वजह नहीं बनाना। ये बात हमने कम से कम सीखी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।